अद्दुआउ सलाहुल मुमिन। यकीनन आप ख़वातीन हज़रात, मोहतरम नाज़रीन और सामीन मुतवज्जे होंगे कि ये जो दुआए जोशन सगीर है, ये यानी मुसीबत के मौके पर और इसी तरह मुश्किलात के मौके पर इसको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। आजमाया गया है कि यह दुआ इंतहाई मुअस्सिर साबित हो सकती है दुश्मन पर गलबा हासिल करने के लिए। दुआए जोशन सगीर, जोशन कबीर उसका अपना मकाम है, दुआए जोशन सगीर इसी मकसद के लिए इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दुआ को पढ़ा है, सलाहुल मुमिन। अलबत्ता सिर्फ दुआ पर इक्तिफा नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहा गया है अद्दुआउ सलाहुल मुमिन, यानी ज़ाहिरी कामयाबी में भी ये मुअस्सिर साबित हो सकता है जरिए, यानी दुआ, और इसी तरह अल्लाह के कुर्ब हासिल करने का भी मुअस्सिर तरीन जो है ना वो ये जरिया है। अद्दुआउ मुख्खुल इबादत कहा गया है, इबादत का दिमाग, भेजा जिसे कहते हैं, इबादत का दिमाग भेजा या इबादत की रूह है रवान, वो दुआ है। मैंने वो रिवायत पढ़ी है जिसमें ये मिलता है कि कुरान की तिलावत से दुआ का अजर और सवाब ज्यादा है। दुआ में आजिज़ी होती है, दुआ में इंसान मुनक़ते होता है अब मासिव अल्लाह से और खुदा से अपने वाबस्तगी का इजहार करता है। दुआ मुअस्सिरीन तो वो तरीक़ा है, खुसूसन वो आजकल के हालात में कि जहाँ पर या हर तरफ से वो मजलूमी पर जुल्म व सितम ढाया जा रहा है, तो दुआ, लेकिन ये दुआ ये कोई किसी आपके होम्योपैथिक या एलोपैथिक या हकीम के नुस्खे की तरह नहीं है कि जो भी इस कैप्सूल को, गोली को या इंजेक्शन को इस्तेमाल करेगा उसके लिए वो फायदा दे। दुआ ऐसा नहीं है। दुआ अब उसूल काफी में अगर ये चैप्टर पढ़ें तो एक मुकम्मल कोर्स है, बाकायदा बताया गया है कि बाब मन युस्तजाबु दावतुहु, उन लोगों का बाब की जिनके दुआओं को अल्लाह ताला कबूल फरमाता है, वादा किया है कि मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। बाब मन ला युस्तजाबु दावतुहु, उन लोगों का बाब अलग बयान किया गया है जिनकी दुआ को अल्लाह ताला वो कबूल नहीं फरमाता। जिनकी दुआ कबूल नहीं होती, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद, मन अरादा अन युस्तजाबा दावतुहु फलयुतिब मकसबहु व मतअमहु। जो शख्स ये चाहता है कि मेरी दुआ खुदा के बारगाह में कबूल हो, उसे चाहिए कि हलाल जरिए से कमाए, कोई नाजायज कारोबार न करे, कोई मुनशियात का कारोबार न करे, सूद वगैरह के जरिए न कमाए, रिश्वत के जरिए जो है ना वो न कमाए। जरिए ये माश हलाल होना चाहिए, नंबर एक। वो मतअमहु, हलाल तरीके से भी अगर आप कमा के लाते हैं तो फिर उसको पाक करके खाएं। बेशक हलाल है जायज कारोबार किया हुआ है, एक जायज नौकरी और मुलाजमत करते हैं और हलाल की कमाई से खरीद के बाजार से चीजें लाते हैं, गोश्त लाते हैं और चीजें लाते हैं, लेकिन उनको बिल फर्द अगर वो नापाक है तो उसको पाक करना चाहिए। हराम का लुक़मा बेशक वो पाक हो। ये बहुत सारे मोमिनीन इन दो चीजों में वो तमीज करने में उनको गलती हो जाती है कि हलाल और पाक, इसी तरह नापाक और हराम। ऐसा नहीं कि जो भी हराम हो वो नापाक हो। मिट्टी हराम है लेकिन वो पाक है। अच्छा, इसी तरह ये आपका जो अल्कोहल है, अल्कोहल वो पाक है लेकिन उसका खाना वो हराम है। ये कोई नापाक होना और हराम होना ये कोई लाजिम मलजूम नहीं है। हलाल की कमाई से वो चीज खरीदो और उसको पाक करके खाओ।
मन अरादा अन युस्तजाब दावतुहु फलयुतिब मकसबहु व मतअमहु, जो शख्स ये चाहता है कि मेरी दुआ खुदा की बारगाह में कबूल हो, उसे चाहिए कि वो कसब जो जरिए माश है उसको भी जायज वो अपनाए और जो खरीद के लाता है उसको भी पाक करके खाए। यही वजह है सादिक आल मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब किसी ने पूछा कि दुआ कबूल नहीं होती, कहा किस तरह कबूल हो, कि पेट में भी वो हराम है और पत्नी पुष्ट पर भी वो हराम है। इसका मतलब ये है कि यानी लिबास का भी पुष्ट पर क्या हराम, पुष्ट पर वो क्या हराम हो सकती है, पेट में तो वो लुक़मा हराम है, पुष्ट पर भी अगर यानी लिबास भी हराम हो वो भी इस्तिजाबत दुआ और दुआ के कबूल होने में वो रुकावट बन सकती है। अक्सर औक़ात हर शख्स इजहार करे या न करे जुबान से, हर शख्स के दिल में यह सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा, बहुत सारी दुआएं मांगते हैं, हमारी दुआ क्यों कबूल नहीं होती। अगर इस्तिजाबत दुआ के शराइत को पढ़ें और दुआ के कबूल होने की राह में रुकावट चीजों का मुताले करें, फिर ये सवाल पैदा नहीं होगा। लेकिन किसी भी हर हालत में दुआ फायदा से खाली नहीं है, इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्तिजाबत दुआ की कई सूरतें बताई हैं। बाज़ औक़ात दुआ कबूल होती है यानी अल्लाह वही आपका मुतालिबा पूरा कर देता है जो आपने अल्लाह ताला से किया हुआ है। नौकरी की दुआ की है, औलाद की दुआ की है, इम्तिहान में कामयाबी की दुआ की है, वसाअत रिज़्क़ दुआ की है, यही हाजत पूरी कर देता है अल्लाह ताला। बाज़ औक़ात नहीं, ये हाजत पूरी नहीं होती, लेकिन होती है, लेकिन ताखीर से होती है। कभी वो बरवक्त पूरी होती है, कभी ताखीर से पूरी होती है, और कभी वो पूरी नहीं होती, लेकिन एक आने वाली मुसीबत, एक आने वाली बला जिसकी तरफ बिल्कुल हम मुतवज्जे नहीं है, वो टल जाती है। अगर ये दुआ हमने न की होती, वो मुसीबत और बला हम पर वो नाजिल हो जाती। और आखिरी सूरत इस्तिजाबत दुआ ये है कि अल्लाह मसलहत इसमें समझता है, अपने दुआगो बंदे की मसलहत इसमें समझता है कि इसकी दुआ दुनिया में बिल्कुल कबूल न हो, न फौरी तौर पर न ताखीर से, बल्कि उसकी मांगी गई दुआओं का अजर और सवाब रोज क़यामत दे। लिहाजा बहुत सारी रिवायात के मजमून है कि इंसान को रोज क़यामत जब उन दुआओं की का सवाब दिया जाएगा या मिलेगा जो उसने मांगी थी और दुनिया में कबूल नहीं हुई थी, तमाम इस्तिजाबत दुआ के शराइत मौजूद थे, इसके बावजूद दुआ कबूल नहीं होती है और उसका अजर रोज क़यामत इंसान को दिया जाता है। इंसान जब अपनी वो मुस्तरद बज़ाहिर मुस्तरद दुआओं का अजर रोज क़यामत पाएगा, वो तमन्ना करेगा काश मेरी कोई दुआ कबूल न होती और सब दुआओं का अजर अल्लाह ताला मुझे रोज क़यामत अजर और सवाब की सूरत में वो अता फरमाता। अल्लाह ताला हमें इससे इंतहाई मुअस्सिर असलहा से भरपूर, खुसूसन इन नागवार हालात में भरपूर इस्तिफादा की तौफीक अता फरमाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अजीब फरमान है, फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी, वो तवज्जो से सुनिएगा, अल्लाहुम्मा इन्नी अअतज़िरु बिमज़लूमिन ज़ुलिम बिहज़रती फलम अंसुरहु। तीन आमाल कि जिनको हम कोई अहमियत नहीं देते, उनको इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुनाह की निगाह से देखते हैं और अल्लाह ताला से माफी मांगते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अअतज़िरु बिमज़लूमिन ज़ुलिम बिहज़रती फलम अंसुरहु। खुदाया मैं इससे अपनी कोताही की माफी मांगता हूं कि मेरे सामने मुझे दिखा के या मुझे सुना के किसी पर जुल्म किया जाए, लेकिन मैंने उसकी मदद न की हो। इस कोताही की मैं माफी मांगता हूं और माजरत चाहता हूं। वमिन मारूफिन उस्दिया इलैया वलम अशकुरहु, और इस कोताही से भी माफी मांगता हूं कि किसी ने मेरे साथ नेकी की हो और मैंने उसकी नेकी का शुक्रिया अदा न किया हो।
इसको भी इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो गुनाह की निगाह से देखते हैं, अल्लाह ताला से तलब मगफिरत करते हैं। और आखिरी चीज अजीब है, यानी ये ऐसा नापसंदीदा अमल है कि लोग उस नापसंदीदा अमल को अंजाम देके फख्र महसूस करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अअतज़िरु इलैका बिमुसीइन इअतज़र इलैया फलम अअज़रहु, खुदाया मैं इस कोताही या अपनी गलती से भी माफी मांगता हूं। उसूल बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपके सामने वो किसी पर जुल्म हुआ हो और आप तमाशाई बने रहे हो, उसकी मदद न की हो और उसकी माफी मांगते हो। नहीं, ज़ाबिता बता रहे हैं आपको, और वह बेमुसी अअतज़िरु इलैका बिमुसीइन इअतज़र इलैया फलम अअज़रहु, और इससे से भी माफी मांगता हूं कि किसी ने मेरे साथ बुराई की हो, किसी ने मेरे साथ जुल्म सितम किया हो, किसी ने मेरी शान में गुस्ताखी की हो, अच्छा सुलूक न किया हो, नारवा सुलूक किया हो, किसी ने मुझसे और नारवा सुलूक करके माजरत खाही की हो, लेकिन मैंने उसके उज़्र को कबूल न किया हो। बहुत लोग बड़े फख्र से कहते हैं कयामत तक माफ नहीं करूंगा। ये कोई आपने तलवार नहीं मारी भाई किसी को कयामत तक माफ न करके। खुदा कुरान में फरमाता तुम माफ करो मैं भी माफ करूंगा, तुम माफ नहीं करोगे लोगों को मैं भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ये अजीब बात है। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक आदमी आपसे आकर माजरत करता है और फिर उसकी उज़्र खाही को कबूल नहीं करते, इमाम उसको गुनाह की निगाह से देखते हैं और अल्लाह ताला से वो माफी मांगते हैं। ये हमारे सामने से मुराद ये नहीं है कि हम मस्जिद इमाम सादिक में बैठे हैं और हमारे सामने वो एक आदमी को लोग चारों तरफ से घेर के मार रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं और हम उसकी मदद न करें। नहीं, वो दुनिया में कहीं भी हो रहा। बेहदरती का मतलब ये नहीं कि मेरे सामने चार दीवारी के अंदर, यानी मुझे पता चले वो आपके मुल्क के किसी भी कोने में हो, दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई जुल्म हो रहा हो और मैंने उस मजलूम की नुसरत और मदद की कुदरत के बावजूद उसकी मदद में मैंने कोताही की हो, इसको मैं एक गुनाह समझता हूं और तेरी जात से उसकी वो माफी मांगता हूं। और सादिक आल मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, मन आन मुमिनन, जो कोई किसी मोमिन की मदद करे, किसी मुसीबत ज़दा या मसाइब में गिरे हुए आदमी की मदद करे, उसको अल्लाह ताला 1 महीना रोजा रखने और 1 महीना मस्जिदुल हराम में एतिकाफ बैठने का अजर और सवाब अता फरमाता है। 1 महीना रोजा और मस्जिदुल हराम में 1 महीना एतिकाफ का अजर और सवाब अता फरमाता है। वो जरूरत इस बात की है, किसी की मदद आपको पता है कई तरीके से की जा सकती है। नकद रकम आप पहुंचा सकते हैं किसी को। ये हम बैठ के वो गज़ा के मजलूमीन और पारचिनार के मजलूमीन की उनकी मजलूमियत की दास्तान लोगों के सामने बयान करें। ये लाइव अगर हमारा खुतबा जा रहा है, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक तक अगर ये आवाज जाती है, यही मजलूमीन की नुसरत और मदद हमारे वो बस में है। इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों की बस में यह है कि वो उनकी मदद करें, माली मदद करें, मसलन उनकी तरफ अफरादी कुव्वत जो है ना वो उन तक पहुंचाएं। वो मेरे और आपके बस में नहीं है, मेरे और आपके बस में है हस्ब तौफीक चंदा भी जमा करके इन मजलूमों की मदद करें आवाज के जरिए। ये भी एक पैगाम पहुंचाने का, उनकी हालात को दुनिया तक पहुंचाने का जरिया है। और अब तो वो एक इबलाग का जरिया हर किसी के पास है। ये मोबाइल के जरिए भी आप लोगों को आगाह कर सकते हैं। और खुसूसन मैंने अर्ज किया है वहां के हालात फिर भी लोगों को उनका पता चल ही जाता है। ये दुनिया का मीडिया जो है ना बहरहाल वो उसको नशर करता है, लेकिन ये जो हमारे पारचिनार के मजलूमीन हैं उनके हालात हमने बहुत कोशिश के बाद जाके वहां के कुछ हालात वो उनका हमको पता चलता है, वरना नहीं पता चलता कि उन पर क्या जुल्म सितम हो रहा है।
اور اسی طرح کتنے مجروحین ہیں اور کتنے وہ پسماندگان ہیں جو بے سرپرست ہو گئے ہیں بیچارے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مظلومین کی مدد کی توفیق عطا فرمائے. البتہ وہ طریقہ کار کے بارے میں پھر وہ سوچے جا سکتا ہے. یعنی ہمارے پیش نظر ہمارے پاس ایسے افراد کے رابطے موجود ہیں جو معتبر ہیں، مستند ہیں اور 100% قابل وثوق اور اعتبار ہیں. ان کے ذریعے وہ ان مظلومین تک، ان پسماندگان تک اور ان مجروحین تک، خصوصاً مجروحین کا جو مسئلہ ہے وہ انتہائی سنگین ہے. یعنی جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے ان کی مدد میں کوتاہی کرنے کو امام علیہ السلام نے ایک گناہ قرار دیا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے.